हमारा भारत देश त्योहारों का एक देश है। हम लोग भांति भांति प्रकार के रंग बिरंगे त्योहार अपने इस देश में हमेशा से मनाते रहे हैं। उन्हीं रंग बिरंगे त्योहारों में से एक त्योहार है वसंत पंचमी का त्योहार। आज का त्योहार मुख्यतया वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना गया है। यह त्योहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। आज का जो त्योहार है वो मुख्यतया प्रकृति और माँ सरस्वती के लिए जाना जाता है। इस दिन हम लोग माँ सरस्वती की पूजा, वंदना और अर्चना करते हैं, क्योंकि उनको बुद्धि, ज्ञान, विद्या, कला का देवी माना गया है। आज के दिन हम लोग क्या करते हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके ज्ञान रूपी आशीर्वाद को अपने जीवन में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो प्रकृति है और जो सरस्वती है, प्रकृति स्वयं माँ जगदम्बा है। प्रकृति में किसका वास होता है, या यूं कहें कि पूरी की पूरी प्रकृति ही माँ जगदम्बा का एक स्वरूप है। तो प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति ज्ञान का अथाह भंडार होती है। जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब जो हमारे आसपास चारों चीज, हर वो चीज जो हमारे आसपास हमको घेरी हुई है, वो सारी चीजें प्रकृति हैं। और उन सभी से हमको कुछ न कुछ हमेशा सीखने को मिलता ही रहता है। तो जो प्रकृति है वो माँ जगदम्बा का एक स्वरूप है, और उसी से हमको हमेशा ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है निरंतर। वो कभी रुकने वाला नहीं है। जब तक हम प्रकृति के बीच में हैं, तब तक हमें निरंतर वहां से ज्ञान की प्राप्ति, नए नए हमें अनुभवों की प्राप्ति होती रहती है। आज के दिन माँ जगदम्बा और माँ सरस्वती की हम लोग पूजा, वंदना और अर्चना करते हैं, और उनसे उनके ज्ञान रूपी आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो बसंत ऋतु है ये एक शुरुआत माना गया है, नए सकारात्मकता की, नए शुरुआत की, नए सोच की ये एक शुरुआत माना गया है। हम लोग ज्ञान, बुद्धि और कौशल का आशीर्वाद लेकर उसे अपने जीवन में उतार के, और उसको क्या करना चाहिए, हमें उसको फैलाना चाहिए। जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पर उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए। इसीलिए जो आज का त्योहार है वो न सिर्फ शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, बल्कि इस समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए भी उपयोगी होता है। क्योंकि प्रकृति में जितने भी लोग हैं, प्रकृति में जितने भी लोग हैं उनमें घिरे हुए हैं, वो सभी प्रकृति से ज्ञान लेकर के उसके सकारात्मकता को ग्रहण करके उसे अपने समाज में प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए। इसीलिए शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए भी यह एक खास त्योहार होता है। क्योंकि बुद्धि, ज्ञान यही कुछ चीजें हैं जो एक विद्यार्थी और शिक्षक को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उपयोगी होती है। ज्ञान हम भी लेते हैं, आपको प्रसारित करने की कोशिश करते हैं। आप ज्ञान लीजिए, उसे किसी और को प्रसारित करने की कोशिश करिए। तो आज के त्योहार को हम लोग न सिर्फ एक त्योहार के रूप में नहीं, बल्कि इसको एक आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में भी हमको मनाना चाहिए। ये सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सोच है जिसे हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग इस दिन ऊर्जा का एक नया सृजन अपने जीवन में करें और उसको अपने समाज में प्रचारित और प्रसारित करें। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे।